वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, फिट होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जहाँ से लास्ट व्लॉग हमारा एंड हुआ था। शादी खत्म हो गई तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। हम घर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अपनी नाना अम्मी के घर पे, क्योंकि ये तो मस्ट है। हम हमेशा अपनी वेकेशन नाना अम्मी घर पे लाजमी गुजारते हैं, कोई भी हो, सर्दी की छुट्टियां हो या गर्मी की छुट्टियां। अभी तक हम इतने बड़े हो गए, हमेशा बचपन से हम अपनी छुट्टियां नाना अम्मी घर पे लाजमी गुजारते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपनी नाना अम्मी के घर पे, और वहाँ पे रास्ते में इतने प्यारे प्यारे ये फ्लावर्स और ये बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे ना खेत आते हैं, और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं वहाँ जाके पिक्चर्स वगैरह बनाऊं, लेकिन कभी इतना मौका नहीं मिला। खैर, अब हम लोग आ चुके थे पहले अपनी आनी के घर पे, क्योंकि आनी के घर हम इसलिए आ गए थे, वहाँ पे हमारे साथ सामान आनी का बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए अब हम आनी की कॉलोनी आ गए थे। और इनकी कॉलोनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए ना कुछ चीज़ें टूट भी गई। अब आनी के घर पे आने के बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी, और उस दौरान मैंने अपना मोबाइल चार्ज पे लगा दिया था। तो खैर, ज़्यादा तो हमारा ना रुकने का था आनी के घर पे, लेकिन हम रुक नहीं सके क्योंकि हमें जाना था मामू के घर पे। बड़े मामू ने बोला यहाँ पे आ जाओ, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने नाना अम्मी के घर पे, जहाँ पे बड़े मामू भी रहते हैं, मतलब साथ ही रहते हैं ना सब। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने नाना अम्मी के घर पे। तो तैयार श्यार होके बस हमने ना अपना सामान जिस तरह लेकर आए थे ना, उसी तरह वापस मम्मा ने बाहर निकाल लिया। और अब मम्मा ने बोला लेके चलो। एक तो सामान इतना सारा हो जाता है ना, लेके जाने में बड़ी मुसीबत होती है। एक तो बंदा अपने आप को संभाले, तो सामान को अलग संभाले। अब मैंने तो भाई महारानी बन के कुछ भी नहीं उठाया हुआ था क्योंकि मेरे साथ मेरी मम्मा तो थी, क्योंकि मम्मा तो हर काम ही करती हैं। और इसके अलावा मेरी जो बहन थी उसके ऊपर भी ज़्यादा सामान होता है। बीच की जो बहन होती है ना, छोटी बहन, वो फ़ायदे में रहती है थोड़ा थोड़ा। तो इसके अलावा फिर हम लोगों ने अपना सामान सुमून पकड़ा, और अब हम लोग जा रहे हैं। और ये एक मुर्गी थी, और बेचारी अपने मुर्गे को इतना ढूंढ रही थी, भागी जा रही थी भागी जा रही थी। जब हमने आगे जाके देखा तो उसका मुर्गा दूसरी मुर्गी के साथ था, बदतमीज। फिर क्या, बेचारी को पता ही नहीं उसका मुर्गा कहाँ है। खैर, इसके अलावा अब मैं आपको टूर देती हूँ, टूर कराती हूँ अपनी आनी की कॉलोनी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पे इतने सारे प्लांटिंग हुई हुई है, और बहुत फ्रेश एयर होती है, और ना जिसकी वजह से बंदा मतलब सुकून का सांस बहुत है यहाँ पे। तो हम लोग अपनी आनी के घर पे रुकते, लेकिन यहाँ पे हम रुके इसलिए नहीं क्योंकि इनके घर में काम शाम चल रहा था, और इनकी कॉलोनी में पता नहीं कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से हमने सोचा नाना अम्मी के घर पे ही जाना बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम बहुत सारे दिन गुजार चुके हैं, और अब हमें भाई घर भी तो जाना है ना, जाहिर सी बात है। तो थोड़े से दिन हम ना साथ मिलकर नाना अम्मी के घर पे गुजारेंगे, उसमें हमें बहुत मजा आएगा। और यहाँ पे भी पता नहीं क्या काम हो रहा था, तो सारे वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, काम शाम हो ही रहे थे। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे गए, मैंने सोचा चलो पूरी और वीडियो बनाती हूँ। फिर मैंने यहाँ के रोड्स वगैरह दिखाए, और आपको कोई एक बंदा भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ मैं थी भूतों की तरह घूम रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था तो हम लोग अपनी राइड का इंतजार कर रहे थे, जब तक कि हमारी राइड आ रही थी। तो मैंने सोचा सारी वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ कॉलोनी की वीडियो बना लेती ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना थोड़ी सी स्पीड अप भी कर दी, और जितनी हो सकी मैंने उतनी वीडियोज़ बनाई। वीडियोज़ बनाने के बाद हम लोग जब भी अपनी आनी के घर पर आते हैं ना, तो मैं आपको बता भी देती हूँ साथ साथ, यहाँ पे एक पार्क होता है, और इतना मज़ा आता है उस पार्क में। हम सारी स्लाइड्स झूलते हैं और सारे झूले वूले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे रुकते हैं ना, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाती, लेकिन चलो इतना मौका नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग फिर आ गए थे अपनी नाना अम्मी के घर पे, जो कि अभी न्यू बना है, और ये वो घर है जहाँ पे मेरी मम्मा पल बढ़ के बड़ी हुई हैं। मतलब ये न्यू अब बना है, वरना पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, और अभी भी अच्छा बना है। पहले अच्छे होने से मुराद ये था कि मेरी मम्मा ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, जैसे अंदर एंटर हुए, और यहाँ पे स्टार्ट में ना बहुत अच्छा सा वो बनाया हुआ था, गार्डन वगैरह। क्योंकि मेरी मम्मा को प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए उन्होंने एक इतना प्यारा सा ना घर के अंदर ही गार्डन बनाया हुआ था। ऑलमोस्ट सारा घर खुला हुआ ही है, तो इसलिए आराम से गार्डन भी बन गया। लेकिन हमें देखने का इतना मौका नहीं मिला, क्योंकि घर वगैरह चेंज हो गया, तो इसलिए। खैर, वो ग्राउंड फ्लोर था, सामने मेरी नाना अम्मी का कमरा था। फिर अब हम डायरेक्ट ऊपर आ गए, और ये वाला पोर्शन भी बड़ा प्यारा है, और यहाँ से नीचे से दिखता है। तो अभी न्यू बनने की वजह से ना यहाँ पे कलर शलर नहीं हुआ, और सेट शेट इन्होंने कुछ भी नहीं करा। और टोटल 3 रूम है यहाँ पे, ऊपर नीचे आगे पीछे 3 रूम है, एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और एक गेस्ट रूम, जो कि अभी इस वक्त थोड़े से मैसी हो रहे हैं, इग्नोर द मैस। देन हम लोग गए फिर बाहर, और मैंने सोचा चलो छत वगैरह भी दिखा देती हूँ। ये है एक बर्ड्स का केज, जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आएंगे। और फिर हम लोग जल्दी जल्दी भाग के छत पे गए, और छत पे से हम नीचे देख सकते हैं, और यहाँ से नीचे सब कुछ दिखता है। देन हम लोग छत पे गए, और ये है मेरे चुलबुले कजन, जिनको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता भाई। अभी इतना थक के आए, हम इतना सफर करके आए, फिर भी ये लोग देखो छत पे पहुंच गए पतंगे उड़ाने। देन यहाँ पे एक बालकनी है जो बिल्कुल सीधे नीचे दिखती है, और एक बालकनी वो है जिसे गली टाइप कहते हैं, बालकनी और गली, मतलब जो भी कह लो आप। फिर यहाँ पे सारा आपको ऑलमोस्ट जितने भी घर दिखेंगे ना, वो सारे ईंटों के दिखेंगे। और ये मतलब यहाँ पे सारे घर बहुत ज़्यादा ना खुले खुले हैं, बहुत ज़्यादा एरिया ना खुले उसमें दिया हुआ है। देन हम लोगों ने फिर आके चाय शाय पी। चाय शाय पीने के बाद सारी थकन उतर गई, और बहुत लंबा सफ़र था, तो इसलिए अब हम बैठे हुए थे। और ये एक मेरी कज़न है जो कि है नॉवलिस्टिक गर्ल, और
और इनको नॉवेल्स का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, तो ये ला के अपने नॉवेल्स दिखा रहे थे। फिर इनके सारे नॉवेल्स हम देख रहे थे। और सच बताऊँ तो मुझे नॉवेल्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। खैर मैं तो ये सोच रही थी अल्लाह मैं अपना चार्जर कहाँ लगाऊँ, क्योंकि मेरा चार्जर ना स्विच में मैच नहीं हो रहा था और सही से चार्ज हो रहा नहीं था मेरा मोबाइल। फिर उसके बाद रात हो गई और अब हमें सोना था। और यहाँ पे सारी एज यूजुअल सर्दी बहुत थी और अब मैं व्लॉग इतने टाइम बाद पोस्ट कर रही हूँ कि सर्दियाँ खत्म भी हो गई। तो फिर यहाँ पे सर्दियों के सारे बिस्तर उतर रहे। और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा फन मोमेंट होता है भाई, हमें तो इतना मज़ा आता है इस पे। जो सारे लड़के होते हैं ना वो तो अपना क्रेजिएस्ट बिहेवियर दिखाते हैं और ऐसा पागलों की तरह काम करते हैं। फिर उसके बाद हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें मंगवाई, क्योंकि सोते सोते भी अब इतनी जल्दी नींद थोड़ी आएगी, तो खाते पीते हम सो जाएंगे। और फिर दूसरे दिन हम उठ चुके थे और बहुत ही ज़्यादा लेट सो के उठे थे, क्योंकि सारी थकान अभी हमें उतारनी थी। अच्छा, अब ये मेहंदी जो मैंने लगवाई थी ना इतनी प्यारी लग रही थी और इसकी वजह से मेरा हाथ पे ना थोड़ा सा निशान आ गया था, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा जल चुका था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ब्रश वगैरह करा और ये न्यू चीज़ें अनरैप हो रही थी, जिसमें से ये बबल रैप निकले था और इतना मज़ा आता है इसको पॉप करने में। तो फिर हम लोगों ने पागलों की तरह लड़ाई करी कि मैं पॉप करूँगी देन इसको फिर हमने वापस रख दिया, क्योंकि इससे पहले ये सब कुछ टूट फूट के ख़राब हो जाता। फिर अगेन रात हो गई तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे वापस से चीज़ें मंगवा ली और हम सब लाइन से बैठ के जो है ना वो कर रहे थे, मूवी देख रहे थे। और फिर एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, पता है क्या, शादी के दौरान ही मेरा रिजल्ट आ चुका था HSC पार्ट 2 का, और मेरे पास तो उसका रोल नंबर ही नहीं था। और फिर क्या, फिर मैंने इतनी कोशिश करी, जद्दोजहद करके अपना रोल नंबर हासिल किया और माशाल्लाह मेरा रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। तो हमने यहाँ पे पार्टी करी थी। खैर रिजल्ट को आए हुए तो कोई 10-12 दिन गुजर गए थे, नहीं के साथ मजाक करो, रिजल्ट को आए हुए कोई 4-5 दिन गुजर गए थे और मुझे अब होश आया था रिजल्ट निकालने का। मैं तो ये सोची थी अल्लाह वेबसाइट ही ना बंद हो जाए, लेकिन नहीं, फाइनली मैंने अपना रिजल्ट देख लिया। फिर हम लोगों ने सब कजन्स ने यहाँ पे बर्गर वगैरह मंगवाए और बाहर जाने का तो हम सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी तो हमारी कुल्फ़ी जम जाती है, इसलिए हमने सोचा घर पे मंगवाना ही बेहतर है। फिर अगेन रात हो गई, मतलब 3-4 दिन हमने नाना अम्मी के घर पे खूब ज़्यादा बिस्तर तोड़े और बहुत ज़्यादा मज़ा करा, सुकून, मतलब जितनी शादी की थकन थी ना हमने वो सारी नाना अम्मी के घर पे आके गुजारी। और तो आज जुम्मे का दिन था और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, हम सो के उठ चुके थे और मैंने सुबह उठते के साथ ही पहले अपने नाखून शाखून काटे, क्योंकि जो चुड़ैलों की तरह नाखून बढ़ाए हुए थे ना, अब इसको काटने का टाइम आ गया था। फिर हम लोगों ने इतना लेट उठे थे तो यहाँ पे मैं और मेरी कज़न चैलेंज कर रहे थे, देखते ही अंडा टूटेगा या नहीं टूटेगा। फिर उसने बोला नहीं, कैमरा बंद करो, फिर मैं अंडे को पलटूंगी। खैर फाइनली सही सलामत हमारा अंडा पलट चुका था। और आज के दिन कुरान खानी भी थी। पहले हम नाश्ता लेके छत पे गए थे, हमने छत पे नाश्ता करा क्योंकि धूप इतनी अच्छी आ रही थी और सर्दियों में धूप लेने का तो मज़ा ही कुछ और है। फिर नीचे आके हमने अपने कुरान खानी के लिए नमक सिपारे वगैरह पढ़े और अच्छी अच्छी नेकी कमाई। और उसके बाद फिर ना यहाँ पे मेरी कज़न्स वगैरह वापस से पैकिंग वगैरह कर रही हैं, इस्त्री विस्त्री कर रही हैं, क्योंकि इन लोगों को जाना है फिर से एक शादी में। और फिर आज के दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था और मैं इनके साथ शादी में नहीं जा रही थी। और खैर खाने में आज बना हुआ था मज़ेदार से बिरयानी विद खीर। और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए क्योंकि ये लोग तैयारी कर रहे थे और थोड़ी सी जेलसी हो रही थी मुझे, क्योंकि इतनी सारी वेडिंग्स अटेंड करने के बाद भी मेरा दिल नहीं भरा था। मेरा दिल और था कि मैं और ज़्यादा शादी में जाऊँ, लेकिन भाई आज के दिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो घर पे रहना ही बेहतर है। ये लोग तैयार श्यार हो गए थे। अब हमारा टाइम आ चुका था, क्योंकि हमें जाना था अपने घर पे। और लाइक ओस चेक करें आप, इनको छोड़ने में बाहर तक की गई थी मैं बोल रही थी मुझे भी लेके चल लो, लेकिन ये लोग नहीं लेके गए, बदतमीज। लेकिन भाई सर्दी इतनी थी कि मैंने सोचा अच्छा हुआ नहीं गई भाई। फिर मैं तो आके कंबल में घुस गई और हमने वापस से चीज़ें वगैरह खाई और टीवी देखते देखते चीज़ें होना तो लाजमी ज़रूरी है। और सर्दी में तो भाई लगता है कि बंदा कुछ ना कुछ खाते रहे। उसके बाद हम लोगों ने टीवी देखा खूब। और हम यहाँ पे ऐसे पागलों की तरह एक दूसरे से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मेरी आनी अब जा रही थी अपने घर, क्योंकि सबकी वेकेशंस खत्म हो चुकी थी। अब यहीं थोड़ी रहेंगे भाई, अपने घर भी तो जाना है, पढ़ाई वढ़ाई भी तो करनी है। तो ये लोग अपने घर जा रहे थे और सुबह सुबह हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे। थोड़ा सैड मोमेंट तो था, क्योंकि आने से पहले बहुत ज़्यादा खुशी थी भाई। अब इतना सब कुछ जल्दी जल्दी टाइम गुजर जाता है, टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। और एट द एंड में मेरी आने को पता नहीं कौन सा कर्जा देना याद आ गया था, उन्होंने अपना बैग खोला और वो जाते जाते हमें पैसे दे रही थी। और फिर हम लोगों ने वापस से आके कंबल में घुस गए थे, क्योंकि सर्दी भाई बहुत ज़्यादा थी। वापस आके हम लोगों ने चीज़ें वीज़ें खाई और कंबल में घुसे रहे और हम लोग सो गए थे। फिर सुबह सो के उठे और अब हमें जाना है। और सुबह ये कोई बज रहे हैं 7
और इतनी ठंड हो रही थी कि मुझे तो लग रहा था भाई अंधेरा हो रहा होगा, लेकिन रोशनी निकल गई थी। और सुबह 7:30 बज रहे हैं और हमें जाना है अब अपने घर वापस। सबसे मिले और जो भी वक्त गुजरा बहुत अच्छा गुजरा था और हमें बहुत मज़ा आया सबके साथ। और इंशाल्लाह वापस कोई खुशी के मौके में मिलेंगे। तो मेरा व्लॉग यहीं तक के था। होप सो आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और जाते जाते हम लोग जब घर पे पहुंचे, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सफर की मैंने वीडियोस बनाई। ऑलमोस्ट पूरा सफर तो हमने सोकर ही गुजारा था। और घर पहुंचने के बाद एल्बर्ट के रिएक्शन को देख के तो भाई मेरा दिल खुश हो गया। आपने देख के माशाल्लाह जरूर कहना है। ओका बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आजा। माय गुडनेस।